हेलो स्टूडेंट्स, मैं साहिब सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज फिर से हम लोग जो वास्तविक संख्या जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उस वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया था। आज जो हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो ये सब सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले मैं आज आपको सिर्फ उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप उसको देखें एग्जाम्पल को। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का जो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का है वास्तविक संख्या में, वो है जो एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 जो पहले दिया हुआ है वो है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ध्यान से, धनात्मक समपूर्णांक जो गिनती की संख्या है धनात्मक समपूर्णांक है। तो सम का मतलब क्या हो गया? धनात्मक पूर्णांक है। सम का मतलब हो गया जिसमें 2 से भाग लगे वो समपूर्णांक, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो भी समपूर्णांक। तो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये धनात्मक समपूर्णांक हो गया। और विषम पूर्णांक का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब विषम पूर्णांक है। तो देखिए क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q, देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है 2q के रूप का होता है। जितना भी धनात्मक समपूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां सम पूर्णांक की बात हो रही है, विषम पूर्णांक की बात हो रही है। विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ट्रिपल स्टार लगा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है, इसके लिए आपको एक थ्योरी जो है वो आपको एनी हो याद होना चाहिए, रट्टा मार के आपको याद कर लेना है। वो ये है जो हमने यहाँ पे लिखा है। हल स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन है, हल है हमारा। हल में सबसे पहले लिखना है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। उसके बाद उसके नीचे लिखना है दो धनात्मक, आपको याद होगा पहला वीडियो में पार्ट 1 हमने क्लास लिया था, वहां पे ही आपको हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ाए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 छोटा होगा या बराबर होगा r से, और r जो है वो b से छोटा होगा। मतलब r का जो मान है वो 0 और b के बीच होगा। r का मान हमेशा 0 और b के बीच होता है। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r, जो उसके अंदर छिपा रहता है। q मतलब भागफल, r का मतलब शेषफल। तो q और r इस प्रकार विद्यमान है, मतलब उसमें मौजूद है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन बराबर r या छोटा है फिर किससे? b से। मतलब लेस देन का मतलब होता है छोटा। तो जहां पर r का जो मान है वो 0 और b के बीच होगा, b का जितना मान होगा उसके एक कम होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। तो ये चीज आपको इस तरह के क्वेश्चन में लिखना है एकदम, इसी में आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। अगर आप इतना सा लिख दीजिएगा तो 1 नंबर तो इसी में मिल जाएगा आपको। इसलिए एकदम रट्टा मार के याद होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, एक भी लाइन आपको मिस नहीं करना है इसमें। अब आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास इस b का मान हमें पता चल जाए तो a आराम से निकल जाएगा, q और r उसमें विद्यमान ही रहता है। b का मान क्या लेंगे, यहीं पे इसी चीज को पकड़ना है कि b का मान क्या लेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन में कहे वही b का मान लेना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है 2q, तो b का मान 2 ले लेना है। 4q कहता तो b का मान 4 ले लेते। 6q कहता तो b का मान 6 ले लेते।
जो भी क्या क्यू के जगह यहाँ पे कहीं कहीं पे दिखेगा 2q के जगह कहीं पे लिख देगा 2m के रूप का होता है। तो जरूरी नहीं कि q रहे, q m दे सकता है, जहां पर m है मतलब वो q की बात कर रहा है, n भी दे सकता है। तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो b का मान हमें यहाँ पे मानना है, वही मानना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो हल जो स्टार आप लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद माना b बराबर 2, b बराबर 2 हम लोग इसलिए माने क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 2q, जो रहेगा वही b का मान हमें मान लेना है। तो जब b का मान हम 2 मान लिए तो बताइए, इसलिए अब a का मान क्या होगा, इसलिए a बराबर b के जगह 2 यानी 2q प्लस r, जहां पर जो 0 है वो लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, और जो r का मान होगा, याद रखिएगा इस जगह, जो r का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 से, b का मान चूंकि 2 है तो b से छोटा होगा, और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं 0 और 1 ही होगा, 2 नहीं हो सकता क्योंकि r का मान हमेशा b से छोटा होगा। तो इसका 2 ही मान हो सकता है r का, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, यानी शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, 2 नहीं हो सकता क्योंकि r का मान 2 से छोटा होना चाहिए। तो b हमने माना है 2, तो b जब 2 मान लिया तो r कितना आएगा, उससे कम आएगा। अब यहां पे जितना क्वेश्चन है, यहां पे जितना क्वेश्चन है 0 और 1, अब ये 0 और 1 जो क्वेश्चन ये जो दिया गया है, जितने यहां पे कंडीशन आएंगे उतने केस को आपको सॉल्व करना है, उतने केस यहां पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब यहां पे देखिए 2 केस आ रहे हैं, तो एक बार r का मान 0 रख के हल करेंगे और एक का मान r 1 रखकर हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 2 केस यहां पे बन रहे हैं, एक 0 और एक 1। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले केस 1 पहला जो स्टडी करेंगे वो केस 1, केस मतलब जो पहला केस फर्स्ट जो है वो केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट में यदि r का मान हम कितना लेते हैं, 0, यदि r बराबर 0 हो तो, यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 2q प्लस 0, 2q प्लस 0। तो अब बताइए यहां पे क्या हो गया, a बराबर या है, याद रखिएगा या को इस तरह से लिख देते हैं, या a बराबर 2q में 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2q। अब बताइए ये जो 2q है इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा, q की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 2 है इसमें 2 से भाग लग जाएगा, और जिस नंबर में 2 से भाग लगे वो क्या होता है, समपूर्णांक होता है। तो देखिए ये धनात्मक समपूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसमें 2q में, चूंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, 2q में 2 से भाग जाएगा, यानी 2q में 2 से क्या लगेगा, या ऐसे क्यों, 2q 2 से क्या है, भाज्य है, 2q 2 से भाज्य है, मतलब इसमें भाग लगेगा, अतः यह एक धनात्मक समपूर्णांक है, अतः यह एक धनात्मक समपूर्णांक है। नीचे आप सभी को दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। चलिए एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, वेरी गुड। अब तो ये केस 1, तो केस 1 से हमें पता चल गया कि 2q जो है, मतलब a का मान अगर 2q के रूप में आता है तो वो क्या होगा, एक धनात्मक समपूर्णांक आएगा। अब केस नंबर 2 इधर देखते हैं, केस नंबर 2 में r का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 0। तो अब यहां पे लेते हैं केस 2, 2 ही केस हमें स्टडी करना है, केस सेकंड। तो देखिए यदि लिखेंगे एकदम आसान है, यदि r बराबर कितना लेना होगा, यहां पे आप 0 का दिए हल कर लिए, r बराबर 1, यदि r बराबर 1 हो तो, यदि r बराबर 1 हो तो
अब बताइए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बराबर 2q प्लस 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 ए का मान क्या है 2q प्लस r है, r का वैल्यू यहाँ पर 0 लिए थे, 0 बैठा दिए, यहाँ पर 1 लिए हैं तो r की जगह क्या पुट कर दिए 1। अब जब यहाँ पे 1 ले लिए हम तो अब देखिए जब 1 ले लिए हैं तो अब इसको हम इसमें 2q प्लस 1 में, तो बताइए इसमें क्या 2 से पूरा पूरी भाग जाएगा, कभी नहीं जा सकता 2 से भाग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए ये चीज तो हमें एकदम लिखना है, b का मान हमें क्वेश्चन से निकाल लेना है, b का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो मान लेना है कि माना b इज इक्वल टू 2, इसलिए a बराबर 2q, क्योंकि b के जगह हम यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे b है, देखिए b के जगह 2 पुट कर दिए, 2q प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r या लेस देन b, जब ऐसा है तो जो r का मान है वो हमेशा 0 और b के बीच में होगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए बराबर का सिंबल नहीं, यहाँ पर बराबर है, मतलब r का वैल्यू 0 भी हो सकता है और b से छोटा होगा हमेशा, तो r का वैल्यू जो है 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, क्यों, क्योंकि b का मान यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 से कम ही लेंगे, तो ये अगर इसमें 2 ही केस बन रहा है, 2 केस आप बना दीजिए, आपका आंसर आपके सामने मौजूद है। तो केस 1 यदि अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए b का मान 6 लेते तो 5 केस बनाना पड़ता, क्योंकि b का मान r का मान 0 से लेकर के 5 तक आता है, तो यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर, देखिए ये फॉर्मूला है, क्योंकि a बराबर 2q प्लस r की जगह हम क्या कर देंगे 0 बैठा देंगे, तो a बराबर 2q प्लस 0 जोड़ेंगे तो 2q होगा, 2q में 2 से भाग लग जाएगा, यहाँ पे लिखिए चूंकि 2q 2 से भाज्य है, मतलब इसमें 2 है तो 2 से भाग लगेगा ना, देखिए यहाँ पे अगर ये 2q है और इसमें 2 है तो 2 से तो भाग लग ही जाएगा, इसमें लगेगा ना, तो ये चूंकि 2q 2 से भाज्य है, जो संख्या भाग लग जाता है जिसमें 2 से, वो क्या होता है धनात्मक समपूर्णांक होता है, अतः यह एक धनात्मक समपूर्णांक है, मतलब 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। केस नंबर 2, यदि r बराबर 1, यहाँ पर अगर हम 0 की जगह क्या लेंगे 1, 2 केस, तो यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 2q प्लस 1 हो जाएगा, और 2q प्लस 1 में 2 से कभी भाग नहीं लग सकता है, 1 आ गया भाग नहीं लगेगा, तो चूंकि 2q प्लस 1 कोमा 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो कि हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो ये एग्जांपल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 3, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी हम लोग डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए सॉरी ये चीज तो हमको फिर से लिखना था, अच्छा चलिए मिठा दिए तो मिठाई भी है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3 डील्स करेंगे, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग डील कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या
4q प्लस 1 या 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये आपको दर्शाना है। जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। उसी तरह से इसका हम लोग हल करेंगे। तो हल में सबसे पहले जो लिखना है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग इधर से हल बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो हमें लिखना है वो लिखना है दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b, दो धनात्मक, ये फिक्स्ड है जो आपने पहले क्वेश्चन में लिखा था वही लिखना है। दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b, दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए दो अद्वितीय, के लिए दो अद्वितीय, के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं q और r, q और r इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 छोटा है या बराबर है r से और r छोटा है b से, यानी r का मान हमेशा 0 और b के बीच होगा। ये हमें इतना तो फिक्स्ड है, ये लिखना ही लिखना है आपको इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए इसको आप रट्टा मार के याद कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। सेम स्टेप वैसे ही करने हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले माना, इस जगह आपको क्या करना पड़ेगा, माना, क्या माना, b बराबर कितना, क्या बताया कि जो इसके साथ दिया रहेगा, तो q के साथ कितना दिया हुआ है 4, तो b का मान आप क्या मानेंगे 4। तो जब माना हमने b का मान 4, b बराबर जब हमने 4 मान लिया है, तो इसलिए बताइए, इसलिए जो a बराबर होगा वो b के जगह 4 लिखेंगे, 4q प्लस r कोमा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, जहां पर आपको क्या कंडीशन याद रखना है कि जो r का मान होगा वो 0 और b के बीच में होगा। तो r बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि b का मान हमने क्या माना है 4, तो 4 से छोटा होगा, उससे छोटा 3 ही है। तो इसमें आपको कितने केस को सॉल्व करने पड़ेंगे बाबू, 4 केस, और उसके बाद आपके सामने ये आंसर निकल कर आएगा, जिसमें सिर्फ 2 ही केस में ये आंसर आएगा और 2 केस में आंसर नहीं आएगा। तो हमें दिखाना है कि कैसे, तो दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, यदि केस 1 बनाएंगे, पहला कंडीशन केस 1, तो केस 1 देखिए फटाक से, केस फर्स्ट में हम लोग जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे देखिए, केस फर्स्ट में यदि r बराबर 0 हो तो 4 केस बनेंगे, चारों बनाना है। यदि r बराबर 0 होंगे तो बताइए a बराबर कितना हो जाएगा 4q प्लस 0, 4q प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, या a बराबर 4q, जब 4q आ गया, क्या ये 4q प्लस 1 के रूप का तो नहीं आया है, देखिए कैसे। तो क्वेश्चन क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक वो होता है, इसी पे ध्यान देना, विषम जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। तो चूंकि यहां पर 4 आया है तो जिसमें 2 से भाग लग जाएगा, अर्थात ये विषम पूर्णांक नहीं होकर के क्या आया,
समपूर्णांक आया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बताइए कि 4q 2 से भाज्य है, चूंकि 4q 2 से क्या है, भाज्य है, अतः यह एक धनात्मक समपूर्णांक है। याद रखिएगा, विषम पूर्णांक नहीं है, ये समपूर्णांक है और हमें प्रूव करना है विषम पूर्णांक। तो पहला केस को आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। केस 2, 4 केस हमें बनाने हैं एग्जाम में, प्रॉपर चारों केस इस तरह से बनाने हैं, एक भी लाइन आपको मिस नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसे बनाना है, तब आपको एक प्रॉपर मार्क्स मिलेगा। चलिए केस नंबर 2, यदि हम क्या लेंगे बताइए, 0 को तो हम लोग लेके देख चुके, अब 1 लेंगे। यदि r बराबर 1 हो तो, यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 4q प्लस 1। r की जगह हमें क्या रखना है, 1 लिखना है, 4q तो रहेगा ही, 4q प्लस 1। अब 4q प्लस 1 है तो इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि 4q प्लस 1 कोमा 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह एक धनात्मक है क्योंकि प्लस में है, विषम पूर्णांक है, सम नहीं है क्योंकि इसमें भाग नहीं लगेगा, विषम पूर्णांक है। अब केस नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। देखिए केस नंबर 3, कोशिश करेंगे इसी जगह हटा दें। केस नंबर 3, केस आपको प्रॉपर एकदम लाइन बाय लाइन नीचे बनाना है, इस तरह से नहीं बनाएंगे आप लोग, ये बनाएंगे उसके नीचे केस 2, उसके नीचे केस 3, उसके नीचे केस 4। तो आप देखिए यहां पे क्या होगा, यदि, यहां पे क्या लिखेंगे बताइए, यदि r बराबर अब कितना लेंगे, 1 हो गया तो अब 2 लेंगे। यदि r बराबर 2 हो तो, यदि r का मान 2 हो तो बताइए क्या होगा, a बराबर 4q प्लस 2। अब ध्यान से देखिए बाबू, 4q प्लस 2 में 2 जो है हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, मतलब क्या होगा कि 2 से इसमें पूरा पूरी भाग लग जाएगा, लगेगा ना, 2 कॉमन आ रहा है मतलब 2 से भाग लगेगा। तो यहां पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए, या a बराबर 2 कॉमन आ गया तो 2q प्लस 1, मतलब इसमें 2 से पूरा भाग लग गया, तो चूंकि क्या लिखेंगे कि 4q प्लस 2 2 से भाज्य है, 2 से क्या है, भाज्य है, अतः यह एक धनात्मक समपूर्णांक है, क्योंकि भाग लग गया है इसमें, तो विषम तो नहीं है, ये पूर्णांक है, यह एक धनात्मक समपूर्णांक है। अब केस नंबर 4, केस 4 चौथा केस स्टडी हम लोग करते हैं, जिसमें r का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, 3, क्योंकि तीसरा तक तो हम लोग ले चुके हैं। यदि r बराबर 3 हो तो, यदि r बराबर 3 हो तो a का मान कितना हो जाएगा बताइए, 4q प्लस 3। यदि r का वैल्यू कितना हो, 3 हो, तो देखिए यदि r का वैल्यू कितना हो, 3 हो, तो 4q प्लस कितना हो जाएगा, 3। अब क्वेश्चन में देखिए है ना 4q प्लस 3, चूंकि इन दोनों में 2 कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, और जब 2 से भाग नहीं लगेगा तो ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो चूंकि यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि 4q प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, अतः
यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें से देखिए केस नंबर 2 से, केस नंबर 2 और केस नंबर 4 से हमें ये पता चलता है, केस नंबर 2 और केस नंबर 4 से हमें पता चलता है कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है 4q+1 या 4q+3 का। देखिए केस नंबर 2 से 4q+1 का होता है और केस नंबर 3 से 4q+3 का होता है। विषम पूर्णांक, सम नहीं पूछ रहा है और ये दोनों तो सम के लिए निकल गया, तो हमें विषम को दर्शाना है बाबू। तो इसलिए केस नंबर 2 और केस नंबर 3 से उपरोक्त कथन क्या होता है, साबित प्रूव्ड होता है। तो आप इतना भी लिख देंगे, आपको प्रॉपर मार्क्स मिल जाएगा, एकदम ऐसे ही लिखना है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ये वाला चीज को आपको एकदम कंठस्थ करके याद करना है यहां तक। उसके बाद b का मान हमें पता चल जाएगा, सब कहानी बन जाएगा। b का मान जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है वही लेना है। तो माना b बराबर 4, जब b का मान 4 मानेंगे तो इसलिए a बराबर 4q, b की जगह 4q+r, जहां पर 0 छोटा होगा या बराबर होगा r से, या r छोटा होगा b से। तो जब ऐसा होगा तो r का मान हमेशा 0 और b के बीच में आएगा। तो r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि b का मान हमने 4 लिया तो 3 से छोटा ही होगा, 4 से छोटा होगा। उसके बाद सबके लिए केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, सबके लिए इस तरह से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके सामने आंसर मौजूद होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग जो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो क्वेश्चंस है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डील करेंगे। आपके लिए आज का ये इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, 1-2 बार रिवीजन करेंगे, एकदम आपको एकदम याद हो जाएगा लाइन बाय लाइन, और ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। तो चलिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके, कमेंट करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसे और ज्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, उनको फायदा हो और आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरा क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे तो। चलिए, आप सभी स्टूडेंट्स अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।